हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस सीरीज़ में एक नया टॉपिक करेंगे। ये सीरीज़ काफ़ी दिनों से चल रही है और अगर आप टीजीटी डीएसएसबी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, साइंस का, नेचुरल साइंस, या आप टीजीटी का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इवन ये आप पीसीएस का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो उसके लिए भी साइंस ही बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज हम न्यू टॉपिक करेंगे जिसका नाम है सर्कुलेशन। इसका पार्ट 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारा हार्ट है, ठीक है। ये गॉड ने बनाया है। ये 250 टू 300 ग्राम का होता है और हमारी जो सेल्स होती है बॉडी के अंदर 10⁻13 सेल, वहाँ तक ये आपको ब्लड सप्लाई करता है। 24 घंटे पंप करता है। बिजिएस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ये 1 मिनट भी अगर रेस्ट ले ले तो कुछ भी हो सकता है। आपको पता ही है कि रेस्ट नहीं ले सकता, राइट। तो एक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है अब तक भी, हम इतने एडवांस हो गए हैं कि 10⁻13 जगह पहुंचा सके पानी या कुछ भी एक चीज़, फ्लूइड, इतनी जल्दी कोई भी नहीं पहुंची है। कोई ऐसा मोटर नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं बनाया, बट गॉड ने जो बनाया है इतनी छोटी सी मशीन जो आपके पूरे बॉडी में जो 10⁻13 सेल हैं वहाँ तक अच्छे से पहुंचाता है ये ब्लड इवनली। देखिए, ये आपका हार्ट है, ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल में ब्लड जा रहा है और आपको पता है ये जो नसें होती हैं, ब्लड वेसल होते हैं, ये हमारे में इतनी उलझी हुई होती हैं कि अगर हम उन्हें खींच के लंबा कर दें तो अर्थ के हम 2.5 चक्कर लगा दें, ठीक है। इतनी ज़्यादा उनकी वो रहती है। देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। देखिए, पता है आपको ब्लड एक टिश्यू होता है, तो हम इसे आगे उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक हार्ट, एक है ब्लड वेसल। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी किसने की थी? ये कई बार कई एग्जामों में आया हुआ है और आ जाता है, जिसका आंसर है विलियम हार्वे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड वेसल्स क्या होता है। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करके जाएंगे तो बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल ईजीएस्ट लैंग्वेज में बताना बच्चों को कि फाइन ट्यूब्स होती हैं इन विच ब्लड फ्लो, जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ब्लड बहता है, ठीक है। ये 3 टाइप की होती हैं, एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है और एक कैपिलरी होती है। जो आर्टरी होती है वो हार्ट से लेके जाती है ब्लड बॉडी तक, और जो वेन होती है वो बॉडी से लेके आती है हार्ट तक। ये अलग अलग काम है दोनों का। और ये जो कैपिलरी होती है वो दोनों को ज्वाइन करती है, जहाँ पे भी ये दोनों ज्वाइन होते हैं तो उनको ज्वाइन करने का काम ये करती हैं। तो है तो तीनों ही ब्लड वेसल, पर काम तीनों का अलग अलग है। उसमें हमने तीनों को अलग अलग वो किया है, कैटेगरी में डाला है। देखिए, फर्स्ट क्या है, आर्टरी। ये आप अपने स्किन देखिए, स्किन में जो ऊपर की तरफ दिखाई देती है, इसमें आपको कोई भी आर्टरी नहीं दिखाई देगी। ये जो है बहुत अंदर होती हैं त्वचा के, आपके स्किन के, और जो ये दिखाई देते हैं नीली और ये सब, ये होती हैं आपकी वेन्स, ठीक है। कोई पूछे तो एक है गहराई में पाई जाती है, डीपली इनसाइड होती है। दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब वे लेके जाती हैं, हार्ट से लेके जाती हैं। ये थिक्ड वॉल होती हैं और इसमें वॉल्व जो होती है वो अब्सेंस होती है, इसमें कोई वॉल नहीं होती, और इसकी ये जो होती है ये थिक होती है कंपेयर टू वेन्स, ठीक है। इसमें भी एक आपका एक्सेप्शन है, जिसमें जो है आपका पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें जो होता है प्योर ब्लड नहीं होता। बाकी तो दे कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाते, क्योंकि जब हार्ट है, कोई किसी को कुछ चीज़ दे रहा है तो अच्छी तो देगा, तो ये यहाँ से लेके जा रही हैं, तो ये शुद्ध, एकदम शुद्ध प्योर जो ब्लड है वो लेके जा रही है। ऑक्सीनेटेड, ऑक्सीजन से वो पूरा ही भरा हुआ है, अच्छी मात्रा है, वो इम्प्योर ब्लड नहीं है, प्योर ब्लड है, वो बॉडी तक लेके जा रहे हैं। बट जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं, ये एक अपवाद है। और ये कहाँ लेके जाते हैं, ये लंग्स में लेके जाती हैं। कहाँ लेके जाती हैं, लंग्स में, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्स होता है इसमें, लंग्स में ऑक्सीजन मिक्स होगा। और ऐसे ही अपवाद एक है वेन्स में, जो कि अब देखते हैं।
वेन्स क्या होती हैं, टूवर्ड्स द हार्ट की तरफ लेके आती हैं। ये त्वचा के नीचे ही दिखाई देती है, बिलो द स्किन। दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ठीक है, दे आर थिन वॉल्ड। हमने क्या देखा था, ये वो थिक वॉल्ड थी, ये थिन वॉल्ड है। उसमें वॉल्व्स जो थी एब्सेंट थी, इसमें जो है प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे ऐसे वॉल लगी होती है, बंद हो जाता है। ठीक है, ऐसे वॉल होती है इसमें। इसका भी एक अपवाद यही है, पल्मोनरी ये आर्टरी है, ये वेन है। वो कहाँ से, वो लंग से लेके आती हैं हार्ट में। ठीक है, अब हम देखेंगे कैपिलरी। इसमें क्या होता है, दे आर थिन वॉल्ड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब, बहुत ही नैरो ट्यूब होती है और कनेक्ट करती हैं आर्टरी और वेन को। ठीक है, हार्ट के बारे में देखते हैं। इसका वेट होता है 250 to 300 ग्राम। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आए कि हमारे इमोशन को कौन कंट्रोल करता है, हार्ट, ब्रेन, हार्ट प्लस ब्रेन और नन, तो आप क्या आंसर लगा के आएंगे। आप हार्ट बिल्कुल मत लगा के आना, क्योंकि वो एक पंपिंग स्टेशन है, नथिंग है। तो आप ब्रेन ही लगा के आएंगे। हर चीज़ जो भी हम फील कर रहे हैं, रोना, हंसना, दिल टूट जाना, जैसे दिल टूटने ऐसे बना देते हैं, दिल टूट गया है हमारा तो ये ऐसे हो गया, ये बिल्कुल भी साइंस में नहीं है, ये बहुत ही गलत है। देखिए एवरेज वेट है 250 to 350 ग्राम। ये एक, ये जो है बिगेस्ट, जो है बिजिएस्ट ऑर्गन है, बिजी रहता है, कभी भी रिलीफ नहीं लेता, कभी रेस्ट नहीं लेता। इसे हम कहते हैं पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। हार्ट इज़ कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, नेक्स्ट, हृदय इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स, और जो स्टडी होती है उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं, और उसका जो डॉक्टर होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। राइट, नेक्स्ट देखिए रेट ऑफ हार्ट बीट। अडल्ट में 72 टाइम्स होती है पर मिनट, बट जो नवजात बच्चा है, इन्फेंट है, उसमें क्या होता है 80 to 100 टाइम्स पर मिनट होते हैं। कभी कभी 80 to 120 टाइम्स भी हो जाती है, नॉर्मल है। देखिए हम कह रहे हैं कि जो वो है वो इमोशनल कंट्रोल करता है, दिल ऐसा, दिल ने ये कर दिया, दिल ने हमारा दिल टूट गया, हमारा ये हो गया। दिल कुछ नहीं करता, ये बिजिएस्ट ऑर्गन है, इसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि किसी के लिए कुछ फील करे या किसी को कुछ करे। ये सब केमिकल लोचा होता है, हमारे माइंड में ही होता है जो होता है। देखिए वो इतना बिजी है कि एक दिन में 24 आवर्स में कितनी टाइम धड़कता है। देखिए अगर पर मिनट 72 मिनट लगाए, 60 प्लस 24 आवर्स, तो 1 लाख। समझ रहे हैं आप, 1 लाख टाइम वो धड़क रहा है, पंपिंग स्टेशन, पंप कर रहा है ब्लड को, तो कैसे वो कुछ कर सकता है। देखिए और सबसे बड़ी बात, जितना ऑर्गेनिज्म है बड़ा होगा, उसका साइज़ जितना बड़ा होगा उसकी हार्ट बीट उतनी कम होगी। अगर साइज़ छोटा है तो हार्ट बीट ज़्यादा होगी। देखिए एलिफेंट की 25 टाइम्स होती है, क्योंकि हमसे बहुत बड़ा है, हमारी तो 70 हो गई, 72, तो ये सब नहीं हो सकती। ठीक है, वो हमसे बड़ा है, तो क्या ये ऑप्शन में हम एलिमिनेट करके भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। रैट जो है बहुत छोटा है, उसका 300 टाइम्स पर मिनट होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। रेट ऑफ हार्ट बीट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनिमल्स के। देखिए फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन वाज डन बाय, किसने किया था। जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट था वो बहुत जल्दी 1967 में हो गया था, और ये किया था क्रिस्टीन ब्रनान में, डॉक्टर जो थे उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। और जो इंडिया में किया गया वो बहुत ही बाद में 3 अगस्त 1994 को किया गया है, वेणुगोपाल ने, एम्स में किया गया, नई दिल्ली में। ये देखिए ये फ़ोटो भी दे रखी है इनकी, देख सकते हैं। ये तो बिल्कुल भी हार्ट नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता ना, वो ऐसा लव वव का कुछ करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए अब हमें और डिटेल में देख लेते हैं। चैम्बर कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें ऊपर वाले को ऑरिकल्स कहते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ऑरिकल्स भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जो हमारी वेंट्रिकल्स हैं वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। देखिए नंबर ऑफ़ चैम्बर अगर हम देखें तो फिश मछली में 2 ही चैम्बर होते हैं। देखिए एक आर्टेरियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। अगर हम एम्फीबियम्स में देखें, जो फ्रॉग है, उसमें 3 होते हैं, जिसमें 2 जो है ऑरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। रेप्टाइल में इधर दे भी रखा है, ऐसा ऐसा बना होता है, 2 और 1। रेप्टाइल में 3 या 3.5 होते हैं, बस क्रोकोडाइल में 4 होते हैं।
ये हमें याद रखना है। किस तरह से हम 3.5 कह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो वॉल है वो पूरी होती है, बट इसमें वॉल पूरी नहीं होती, इनडेवलप्ड होती है। बर्ड और मैमल्स में 4 ही होते हैं। देखिए इस तरह से हम देख भी सकते हैं, इस तरह से हमारा डेवलपमेंट हुआ है, तो हमारे हार्ट का भी डेवलपमेंट हुआ है। हमारे आते आते बर्ड्स के आते थे 4 चैम्बर हो चुके हैं, राइट। देखिए पेस मेकर क्या होता है, ऐसे नोड इज आल्सो कॉल्ड पेस मेकर, ठीक है, ऑफ द हार्ट बिकॉज ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट टेक प्लेस बाय एस डी नोड। ये जो डॉट दिख रहा है ये एस डी नोड है, और यही पेस मेकर का काम करता है। यहीं से हार्ट बीट की ओरिजिन होता है, यहीं से उत्पत्ति होती है, ठीक है। बैटरी ऑफ पेस मेकर, जब हमारा नॉर्मली एस नोड या कुछ खराबी आ गई तो हम पेस मेकर डाल देते हैं आर्टिफिशियली, तो वो अच्छे से आपका दिल धड़कने लग जाता है। और इसकी जो बैटरी होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये लिथियम की बनी होती है, ठीक है, लिथियम आयोडाइड, ठीक है। अब देखिए एक पेसमेकर ये रहा, यहाँ पे बना, यहाँ से इधर गया ए वी नोड में, फिर यहीं से बंडल ऑफ हिस शुरू हो जाता है ऐसे करके, और यहाँ से ये जो प्रकिंज फाइबर हैं, यहाँ से देखिए इस वाले डायग्राम में देखिए जो नसें से दिख रही हैं, यहाँ से ही जो हार्ट बीट है उसकी उत्पत्ति होती है, उसका ओरिजिन होता है, ठीक है। देखो एस नोट से ए वी नोट से बंडल ऑफ हिज, और उससे प्रंकिजे फाइबर, इससे होती है। अगर हम बात करें कार्डियक नॉच, ये क्या होता है, कार्डियक नॉच इस फाउंड इन किस में होता है, ये हार्ट है और ये हमारे लंग्स हैं, इसके बीच में हार्ट है ना, इस हार्ट की वजह से यहाँ पे ऐसे करके एक नोच बन गया। तो आंसर हम लंग लगाएंगे, कार्डियक देख के हम ये नहीं लगा देंगे कि वो लंग मतलब आपका हार्ट नहीं है, ये है लंग्स में, और वो भी कहाँ वाले में, राइट वाले में। ऐसे शेप हो चुके हैं, ये जो हमारा लेफ़्ट वाला है उसमें है नॉच, और राइट वाला ठीक है, राइट वाला बिग है और ये थोड़ा स्मॉल है साइज़ में, ठीक है। कार्डिक नोच देखिए ये यहाँ पे इस टाइप के शेप हो चुका है, ये लेफ़्ट वाला है, ये राइट वाला है, ये स्मॉलर है और ये लार्ज है। ईसीजी क्या होता है, ईसीजी में हम सुनते हैं ईसीजी करा लो, ईसीजी करा लो, फंक्शन आपको पता चल जाएगा, हार्ट सही काम कर रहा है। तो ईसीजी होता क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है इसका मतलब, और इट इज़ डन टू नो द वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसलिए कराते हैं। इसके जनक कौन थे, फादर कौन थे, उनका नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो उनके फादर हैं ईसीजी के एंथनो, ये जर्मन साइंटिस्ट हैं। इस टाइप का दिखाई देता है, पी क्यू आर एस और टी। पी क्या बताता है, कॉन्ट्रैक्शन बताता है ऑरिकल्स का, क्यू आर एस ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बताता है, और टी जो है ये रिलैक्सेशन बताता है। ये जो डायग्राम है देखिए नॉर्मल ईसीजी का है, ये पी आपका ऑरिकल का बताया, वेंट्रिकल का बताया, क्यू आर एस जो बताओ, टी जो है वो रिलैक्सेशन का बताया, पी वेव, आर वेव एंड टी वेव, ये हार्ट का डायग्राम है। इसकी जो वर्किंग है कि कैसे चैम्बर खुलते हैं, कहाँ से हम हार्ट में ब्लड आता है बॉडी से, फिर हार्ट से लंग्स में कैसे जाता है, और लंग से फिर कैसे हार्ट में आता है, 4 चैम्बर हैं, ये सब डिटेल्ड में, एकदम डिटेल में, जो आपको याद करने की रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ के ही वो आपको आ जाएगा। ये सब हम कल क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।